Dear students, now I am going to deliver one lecture. The class is over at what time? No, we have sufficient time to tell this. You know, we teach differential calculus in class 2. It takes 1.5 months. And we take around 1 month to integral calculus. So I am telling you in one class. You got it? But I am telling you what we need. एक प्रोसेस है, उसका नाम है, कैसा लग रहा है? कुछ लिखना नहीं है ना? कंफर्टेबल लग रहा है ना? समझ आ रहा है ना ज़्यादा? एक प्रोसेस है इंटीग्रल कैलकुलस. मैं जब क्लास में, मेरे सर बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, ही इज माई गुरु, इज ऑथर ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, प्रदीप. Whenever he teaches, I just listen his lecture. I don't write down anything. And luckily, when I have a free class, so I sit down and rewrite, and everything is same. So, when you focus, concentration is there. I will teach you one day what is concentration, right? Integral calculus. ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं. It is a challenge for me to teach in 20 to 25 minutes. To understand calculus, पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएशन में लेके जाता हूं. You know, ddt of s is velocity. एक ना यार प्रॉमिस करो, नहीं समझ आएगा तो हाथ खड़ा कर लेना, राइट? तो ds इज इक्वल टू v dt. ये गलत बोला मैंने. ds dt is not a rational number. It's not of the form of p upon q. It is ddt of s. But I am using it like p upon q. Okay, for the sake of simplicity, okay, for the sake of understanding. बाद में फिर हम लोग जैसे अब जब स्लैब डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उसके नीचे शटरिंग लगाते हैं ना, जब पक जाता है शटरिंग उड़ा देते हैं ना, फिर वो लेंटर आ गया ना ये वाला. तो इसी तरह से ये शटरिंग है. कर लोगे बर्दाश्त? बेसिकली ये मैंने किया क्या, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया. अब आपको इंटीग्रेशन नहीं पता सपोज, तो आपको इंटीग्रेशन कैसे सिखाई जाए, और वो इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में यूज करने वाली हो. अदर देन फिजिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. दोस्तों एक चीज बोलूं आपको, 10 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स की बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है. ये मेडिकल बैच है ना, कंबाइन है. 10 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स की बायोलॉजी अच्छी होती है. 10 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री अच्छी होती है. 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स की फिजिक्स अच्छी होती है. और मैथ्स बराबरी है, मैथ्स फिजिक्स. तो जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है मेडिकल में, वो नेशनल लेवल पे स्ट्राइक मारता है, और जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो आईआईटी में स्कोर कर जाता है. मेरे पास एक स्टूडेंट था, तेज रवाब. ही वॉज मेडिकल स्टूडेंट. जितनी फिजिक्स उसने मेरे को सिखाई है, शायद मैंने कहीं से सीखी नहीं है. मैंने जो भी सीखा है आप लोगों से सीखा है. फिर कितने आप लोग क्वेश्चन कम पूछते हो, नीचे पढ़ाने ही नहीं देते, क्वेश्चन ही पूछते हैं. बट मेरी क्लास में कम होता है ऐसा, क्योंकि मैं कम चांस रखता हूं कि डाउट रहे. कैसे मैं इसको इंटीग्रेशन बताऊं यार आपको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है. एक फनी सी एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. ये एक्चुअली क्या है, एक स्टूडेंट है, इंटीग्रल को हम लोग समेशन प्रोसेस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और आप बायोलॉजी वाले हो, आपको पता है
ये खींचते खींचते वो क्या हो जाता है, क्रोनिक। ये समेशन का एस खींचते खींचते ये सिंबल बन गया, ये है इंटीग्रल। क्या है ये? एंड इसमें dx लिख दिया, ये बन गया x प्लस सी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे को एक बच्चा बोलता है ये क्या है, कैसे है? मैंने बोला यार थोड़ी देर के लिए तुम मान ले तेरे को ये पता है, और 15 मिनट के बाद तुम मुझसे ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। कहता सर मतलब मेरी लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक होता कि मेरे को आता ही ना, लिमिटेशन ये है कि तेरे को नहीं समझ आएगा, मेरे को पता है। ठीक है सर, चलेगा, है ना? मैं यहां लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू n dx, ये बन जाएगा x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सर ये c क्या है? बेटा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। पहले मैं लिखा नहीं करता था, तो बच्चे हमारे गुरु हैं, वो कहते सर आपने फॉर्मूला गलत बताया। मैंने कहा क्या हुआ? सर इसमें dx x प्लस सी तो लिखा ही नहीं। अब बजाय मैं बोलूँ आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई राइट, बट नाउ आई अपोलोजाइज दैट यू हैव टू लर्न इट, यू विल नॉट आस्क ए क्वेश्चन हियर। सर ये है क्या? मैं बोलूंगा ये समेशन प्रोसेस है। किस तरह का समेशन प्रोसेस है? सर हमने तो 10th में ये सीखा था, ये वाला सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 टू n, आई इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 0, पढ़ा है ना आपने? मैंने बोला यस। कहते ये, मैंने कहा ये यही चीज है बट थोड़ा टेक्निकल है। सर नहीं समझ आया सर। हमें इतना पता लग गया कि इंटीग्रल कैलकुलस है, ये समेशन प्रोसेस है। मेरे साथ बोलो एक लाइन, अ टीचर इज दैट गुड टीचर हु क्रिएट्स a good student in him who matches with the students to whom he is teaching. Agreed? टीचर अच्छा वही होता है जो अपने अंदर का वो एक अच्छा स्टूडेंट क्रिएट करके और वो किसके साथ मैच करवा दे? आप लोगों के साथ। Am I trying? Am I able to match? तो मेरे अंदर का स्टूडेंट मेरे को पूछ रहा है ये विपिन सर यार ये क्या है यार? मैंने कहा यार समेशन प्रोसेस है। उससे ठीक है बट मतलब है क्या है ये, हमें इसका क्या फायदा क्या है? वेट करो। मैंने बोला तू कौन है? कहता सर मैं स्टूडेंट हूं। तेरे को मैं डीएस बोल दूं? कि यस। सर ये है क्या वैसे? है यहां डीएक्स लिखा था आपने डीएस। बेटे ये प्रेजेंटेशन है। जैसे आप अब क्या बन गया? अगर वॉशरूम के बाहर ये गायब है तो ये मेल्स के लिए है, ये लग जाए तो सिंबल हो गया कि नहीं? वैसे तो अक्षय कुमार की फोटो लगा दो मेल्स के बाहर, विद्या बालन के लगा दो फीमेल्स के बाहर, दोनों सफाई ज्यादा अभियान में। तो ये सिंबल है, चलेगा? जस्ट आई एम मेकिंग इट जस्ट टू कन्विंस यू, चलेगा? एक स्टूडेंट है प्लेन का, चंडीगढ़ का स्टूडेंट, वो 5 बजे सुबह उठता है, क्लास होती है 5 बजे उसकी, वो उठता है 4:30 या 4 o'clock, नहाएगा, फिर नहाएगा, फिर कपड़े बदलेगा, फिर शीशे में देखेगा, फिर बदलेगा, ये स्मार्ट लग रहा हूं, बालों के स्टाइल बनाएगा, जेल वेल लगाएगा, फिर वो बाइक पे जाएगा अपनी बुलेट, देन बुलेट को साफ करेगा, फिर वो 4:30 पे अपने फ्रेंड को कॉल करेगा, रेडी? यस, आई एम कमिंग, ओके।
नोट्स ले लेना मेरे वाले भी, क्योंकि किताब कल तेरे बैग में चलेगी। ओके। अब भाई वो चलते 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 ट्यूशन पे पहुंचा। ट्यूशन पे सर का अटेंडेंट है, बेटे सर की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो मजा आ गया, घर तो पता ही हम यहाँ हैं। चल मोबाइल ऑफ करो, लेक पे चलते हैं, कोई पहचान लेगा। अबे जय कोरोना, पहनो मास्क। मास्क बड़ी कमाल की चीज है। मैं यहां भी देखता हूं बहुत सारे लोग, चलो आप तो जेन्युइन पहने हो, बहुत सारे लोग मास्क इसलिए पहनते हैं, घर में नहीं पहनते, बाहर निकल के पहनते हैं, पता नहीं लगे कौन जा रहा है। उसके बाद उसने सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक अपना वॉक किया। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, गाने वाने गाए। उसके बाद 7:15 केमिस्ट्री ट्यूशन पे चले गए। वहां से फ्री हुए, 9 o'clock स्कूल पहुंच गए। स्कूल क्लासेस लगाई, मस्ती की, इधर घूमे उधर घूमे। शाम को फिर एक क्लास लगाई, मैथ्स की या बायो की। फिर उसके बाद रात को वो अपने घर पहुंच गए। हाँ जी, सपोज करो वो अपने घर पहुंचे रात को से वो अपने घर पहुंचे से रात को 8 o'clock। तो 8 o'clock को हम क्या बोलेंगे? 20 hours है ना। तो 4 से 20 hours, इसमें जो जो एक्टिविटीज है समेशन हो गई, है ना। ds बिकम्स s, यहां लगाया मॉड्यूलस, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 20 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 16। कैसा लगा? 16 में उसकी सब कुछ एक्टिविटीज है। जब 16 देखेंगे हम, अपन क्या बोलेंगे? 4 o'clock ट्यूशन पे गया, तैयार होके 4:30, ये वो सो सारा आ गया उसमें। इंस्टेड ऑफ नरेटिंग द होल टेल, व्हाट वाज योर यस्टरडे शेड्यूल? सर इंटीग्रल ds 4 AM to 20 hours 16। ओके ठीक है, गुड, राइट। नाउ क्वेश्चन टू द टीचर, सर वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? बेटा ये है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल, है जी। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। जो होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। 99% हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से डील करते हैं। Is it clear? For your comfort, I am recording it, and you can have that link from me, right? Okay? कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस विदाउट राइटिंग यूर लर्निंग? एंड ये लेक्चर सारे का सारा आपके साथ भी रहेगा, जब चाहो देखो। JCD जब चाहो देखो, है ना। अब मेरे बच्चों, एक स्टूडेंट बोलता, सर ये समझ आ गया। आया भी? सर इसका फायदा क्या है फिजिक्स में? मैं आपको अभी बताता हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफर्ट, यू नो, मतलब मैं बहुत आसान बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं एक कुएं में आपको समुंदर के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट श्योर कितना मैं सक्सेस हो रहा? ओके। एक बच्चा आके मेरे को बोलता, सर इसका मतलब सर आपने अभी बताया dt ऑफ s इज इक्वल टू v। मैं कहता, तुम मेरे को देख के बोला dt ऑफ s, अदरवाइज क्या बोलता? सर मैं बोलता ds डिवाइडेड बाय dt। मैं क्या बोल लिया कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वैसे तो ये है नहीं ना, है नहीं, बोल लिया कर। मान लो पापा है, हैप्पी फादर्स डे था ना, तो कोई बंदा पापा को ये भी तो बोल सकता है, हाय माय मदर्स हस्बैंड, हैप्पी माय मदर्स हस्बैंड डे। कैसा लगेगा? और मम्मी को बोल सकते हो, माय पापास वाइफ, कैसी हो?
बोले कि बेटा तुम मम्मी क्यों नहीं बोलता? ऐसे ही, बात तो एक ही है ना? बड़े भैया को बोलो अरे मेरे डैड के बड़े बेटे, तो है ना? मैंने ds dt इक्वल टू v लिख दिया, चलेगा? अरे ये तो आपके पता ही है, dt ऑफ s भी चलेगा, ds डिवाइडेड बाय dt भी चलेगा, लेकिन बोलना नहीं है। कोई इंटेलेक्चुअल बंदा आके पूछे तो नहीं कहीं बेटा ये बताओ क्या है, बोले सर दिस इज dt ऑफ s, वेरी गुड। अगर आप बोलेगा ds डिवाइडेड बाय dt, किसने बताया? एग्रीड? अब इसको मैं इक्वेशन बनाता हूं, ds इज इक्वल टू v dt, चलेगा? है ना? बोलो बोलो। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब टाइम t था, डिस्प्लेसमेंट s था। तो ये क्या बन गया? ds becomes s, lower limit 0, upper limit s, velocity constant out, dt 0 to t, upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, s is equal to vt. This is equation of motion. How is it? One of the students says, sir, इसका मतलब आप v is equal to u plus at भी बना सकते हो। अभी देखो, मैं यहां लिखता हूं ddt of v is equal to a, differential equation dv equal to a dt, integrating with limits, acceleration uniform। इक्वेशन ऑफ मोशन का लिमिटेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज, टाइम इज 0, वेलोसिटी इज u, time is t, velocity is v, dv is v, dx is x, dv is v, u to v, a is taken out, dt 0 to t, upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, v is equal to u plus at। किसी को लगा मैंने मैथ्स पढ़ाया और पढ़ा दिया? How's it? Easy? अभी एक बच्चा पूछता सर s is equal to ut plus half at स्क्वायर बता सकते हो? मैंने कहा यस। कैसे? एक्चुअली जो टीचर है ना, मतलब मेरे जो अंदर का टीचर है वो एक्चुअली है ही नहीं, मेरे अंदर एक स्टूडेंट की आत्मा बैठी है। क्रिकेट बॉल देखी आपने? उसका कभी पोस्टमार्टम किया? उसके ऊपर लेदर होता है, उसके बाद नीचे फिर जूट होती है, फिर उसके नीचे एक अलग सा होता है कॉर्क, उसके नीचे छोटी सी बॉल निकलती है, उसको मैं न्यूक्लियस बोला करता हूँ, वो स्टूडेंट है। बाकी तो टीचर और स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं होता। हमारे यहाँ एक है लड़का, वो पढ़ाता रहता है, वो आने वाले टाइम में मैंने बोला यार तू बहुत गजब फिजिक्स टीचर बनने वाला है भी वो, मतलब कभी डाउट्स ले रहा है। और आपको बताएं, जब आप एक दूसरे के डाउट्स लोगे ना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। अरे वो जो हमारा एस्पायर के बाहर एक सोफ़ा नहीं टूटा हुआ है, वहाँ बैठ के डाउट्स लेते ना आपस में बैठ के, मैंने देखा बड़े कंसंट्रेशन बनते। मैंने भी ट्राई किया रात बैठ के, तो बड़ा वो सोफे में बंदा आधा तो बीच में ही चला जाता है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हैं क्या है यार ये, व्हाट इज दिस? क्रिकेट मैच चल रहा है? मैं तो हड्डियां तोड़ दूं कसम से। मेरी क्लास में कोई नॉनसेंस करेगा, मैं उसको वॉशरूम में ले जाके मारूंगा। फिर वो बोलेगा सर मेरी बेइज्जती कर दी। मैं बोलूंगा तेरे को पता है, मेरे को पता है, अगर तू बताएगा मैं बता दे तो चुप रहे, ठीक है ना? चले करें शुरू। यू नो v is equal to ds upon dt. You know a is equal to dv upon dt.
अगर हम बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, अगर हम इसको ds से डिवाइड करें, dt से डिवाइड करें, सॉरी ds से डिवाइड करें, ds से मल्टीप्लाई करें, चलेगा? ये सर फंस गया लगता है क्वेश्चन में, बच्चे वोट लगा रहे हैं। ds से मल्टीप्लाई करें, ds से डिवाइड करें, चलेगा? बिल्कुल गलत बोल रहा हूं लेकिन चलता है। समझ आया? क्योंकि फिजिक्स में ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं इस ds को इधर ले जाऊं और इस ds dt एंड dv लिख दूं, चलेगा? बोलो, चलेगा ना? अब ये ds अपॉन dt v बन गया और ये dv, चलेगा? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? ओ सॉरी, हाँ अब बोलो। अभी आपने बोला कि नहीं चलेगा, फिर आप बोलो चलेगा भी। खड़े हो जाओ। मैं आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज योर फेस इफ यू डोंट माइंड, ताकि मेरे को पता लगे। यस, योर गुड नेम? अभिजया। अभिजया। कैन आई कॉल यू आइदर अभी और जया? आई थिंक वन नेम इज फ्रॉम डैड एंड अदर नेम इज फ्रॉम मॉम, एम आई राइट? नहीं, ओके। जया बेटा ऐसा है, बेसिकली DDT of S is not a rational number, but up to certain conditions it behaves like that. Up to certain conditions it behaves like that. आपने आप बताता हूं, लाइट पढ़ी है आपने? लाइट it travels in dash line, straight line only up to Fresnel distance. Fresnel distance क्रॉस करेंगे तो डाइफ्रैक्ट हो जाती है। एक्चुअली जब हम बच्चों को मेडिकल में मैथमेटिकल टिप देते हैं, तो अगर हम उनको बोले कि DDT of S है, तो जो मैथ्स की नॉलेज है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन फिजिक्स की नॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, क्योंकि इट इज बिहेविंग समवट लाइक ds by dt, बट अच्छा बाहर से, इट इज बिहेविंग समवट लाइक ds by dt जया, बट इट इज नॉट DDT of S। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा DDT of S होता है, तो मेरे को दिक्कत आती है आपको समझाने में, ये मेरा लिमिटेशन हो जाता है। मतलब फिजिक्स में 10+1, मेडिकल में टू मेक यू टू अंडरस्टैंड यू कैन टेक इट, otherwise it will become very complicated. This is the reason that students of medical hates physics, and I am the only person who says fall in love with physics. Hope it is clear. तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी अगर तुम इस चीज को फॉलो कर गए, और कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपको चैलेंज है। गॉड ब्लेस यू जया। जया अब देखो मैंने इसको कैसे बिहेव किया, ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह, हालांकि नहीं है। तो मैं अगर नहीं बोलता हालांकि नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर का टीचर मार देता हूं। अगर मैं बोलता हूं हाँ ये है, तो अपने अंदर का स्टूडेंट जो है वो समझ आता है। तो मुझे आप लोगों को समझाना है, मेरा मेन पर्पज ये है। ये वर्ल्ड वाइड जाएगा, ये 4000 लोग इसको देखेंगे। ओके, तो बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे पता है, मेरा ये दावा है कि आप कोई भी फिजिक्स के टॉपिक्स को कैलकुलस बेस पे लेके आओगे, आपको यूं निकलेगा। इज इट क्लियर? कैन आई राइट V dV a ds? बोलो। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट्स को लेके आता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन कहां एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म, तो दैट इज कांस्टेंट। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वेलोसिटी इज u। When displacement is s, velocity is v. V means v to power 1. I go to one formula, integral of x to n dx
that is x to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Since it is a definite integral, no question of c. v किसकी तरह बिहेव कर रहा है और 1 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया 1 plus 1 upon 1 plus 1 लोअर लिमिट u अपर लिमिट. ds किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह. दिस इज s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s. तो v स्क्वेयर अपॉन 2 u टू v a s 0 टू s चलेगा. अपर लिमिट v स्क्वेयर अपॉन 2, लोअर लिमिट u स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू a s, तो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as. हाउ इज इट? क्या आपको लगा आपने मैथ्स पढ़ा, पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ा, पढ़ लिया, समझ आ गया? जा बेटा कोई क्वेश्चन? सर हमें मतलब जैसे इसमें हमने 1 plus 1 किया, उसकी पावर लेकर हमने 1 assume की, तो हमें पता कैसे चलेगा हमें किसने करनी है? जया तुम्हारी पावर क्या है 1? इफ आई राइट x इसका पावर क्या है 1? इंडिसेस पढ़े हैं आपने? जानते हो इंडिसेस क्या होते हैं? a to m into a to n, that is a to m plus n. a to m upon a to n, that is m minus n. a to m to power n, that is m n. If a to m is equal to a to n, m is equal to n. इसको इंडिसेस बोलते हैं. पढ़ा होगा लेकिन सुना पहली बार है. जैसे शिमला पंजाब की पटियाला का पार्ट था हमारे सिटी का, तो कोई बंदा पूछता आप कहाँ से हो, मैं कहा लोकल ही हूँ, फिर भी लगते तो नहीं हो. मैं कहा क्यों, मैं कोई एलियन हूँ? नहीं कहाँ से हो, मैंने कहा यहीं से हूँ. कहता मैं पटियाला से हूँ. कहता ये शिमला. मैं कहा इट वॉज द पार्ट ऑफ पटियाला. तू कहाँ से है? कहता कांगड़ा से. मैं कहा तू बाहर का है. मैं तो लोकल हूँ. लॉजिक क्या है बेटा इसमें क्या है, हम कुछ भी लिखते हैं 2, इट मीन्स 2 टू पावर 1. हम कुछ भी लिखते हैं x इंटू वाई, इसका मतलब क्या है x टू पावर 1 y टू 1, x इंटू x टू 1 x टू n x स्क्वायर. के ऐसे कुछ समझ आता है? भोले शंकर, इंटीग्रेशन का रूल क्या है? जब तुम ऊपर देखते हो तो ये v दिखता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है. जब तुम नीचे देखते हो तो ये v u बन जाता है. तुम कौन हो? v वासु. वासु अगर तुम रेड मिरर में देखते हो तो रेडिश दिखोगे, ब्लू मिरर में देखोगे तो ब्लूइश दिखोगे. ये बेसिकली कौन है? मिरर है, अपर लिमिट. तो v स्क्वायर विल बिकम v स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ये u स्क्वायर. ये v स्क्वायर को v से मल्टीप्लाई किया, ये v क्यूब नहीं बनेगा बेटा. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने हिम्मत करके. यू गॉट इट? और कुछ? इज इट क्रिस्टल क्लियर? कुछ आइडिया हुआ कैलकुलस क्या चीज है? अब कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं. ddx ऑफ x टू n n x टू n, ddx ऑफ x into y या ddx of u as it is ddx of v plus v as it is ddx of u, ddx of u upon v as it is ddx of u minus u as it is ddx of v upon v square, ddx of log x 1 upon x, ddx of e to x, exponential is unchanged, integration of x to n dx, x to n plus 1 upon n plus 1 and so on. तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है? ये पेन देगा मेरा बच्चा? डरता तो नहीं? चलो, ये पेन देख रहे हैं क्या है? ये क्या है? रेयर कैप. डर मत. ये क्या है? नोजल कैप. ये क्या है? रिफल.
ये क्या है? बॉडी। ये है डिफरेंशिएशन। अब इसको हम इंटीग्रेट किए हैं। अब ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ हाउ इज इट? अंदर का स्टूडेंट बोलता जरा प्रूव करके दिखा दो। मैंने कहा बिलू कर दे। I think this guest entry is not ghost entry. Tolerable? Okay. अच्छा आपको लगा नहीं मैं तो यार बेसिकली मुझे तो I don't have the habit of staying at one place and working. मेरे को तो बहुत मूव करना पड़ता है. It's a hell of a board, really. I don't like this board. Chalkboard is the best board. Look here. I take y equal to x square. What is dy upon dx? That is ddx of x square. It becomes dy upon dx 2x. Now, dy is equal to 2x dx. Integrating x0 upper limit x, y0 upper limit y, dy is y 0 to y, 2 out, x 1 plus 1 upon 1 plus 1, 0 to x, y is equal to 2 into x square upon square. This gets cancelled, y equal to x square. तो ये क्या था? डिफरेंशिएशन। इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट। वापस वही रिजल्ट आया। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, होप टाइम इज आल्सो गॉन। हाउ इज द क्लास? व्हाट डू यू लर्न इन दिस क्लास? स्टैंड अप। हाँ, वो जो एक फोबिया था थोड़ा क्लियर हुआ? कितनी टाइम लगाया मैंने? हार्डली एन आवर। एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट एन इंटीग्रेशन इट टेक्स टू। निशान सर को पूछना जो IIT खड़गपुर से हैं कि कैलकुलस और इंटीग्रल को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है। और वो लगा अरे ये तो 2 महीने से कम नहीं लगेगा। कि सर ने 1 घंटे में बता दिया। सो ये इट इज़ यू पीपल सो इंटेलिजेंट दैट आई एम एबल टू डू इट विदाउट योर नाइस कोऑपरेशन. I think I'm not a strict teacher. Do I think so? Do you think? I'm the very jovial and nice. Thank you. Right?